श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को राम कथा मंदाकिनी गंगा को सभी को मैं स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री रघुनाथ जी सुग्रीव और विभीषण जी को पूछते हैं, सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। इस गंभीर जलधि को कैसे हम करेंगे? तो विभीषण जी इसका उपाय, इसके बारे में जो मंतव्य देते हैं, कहते हैं सागर आपके कुलगुरु है, तो उनको विनय करना चाहिए और विनय करने से ये आपको रास्ता बता देंगे। तब बिना परिश्रम सभी बानर और भालू समुद्र को पार कर सकते हैं। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी, कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिही, सकल भालू कपिधारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो विभीषण जी ऐसा कह देते हैं, ये कुछ उपाय बताते नहीं। विभीषण जी कुछ उपाय बताया नहीं, लेकिन ये सागर जी के ऊपर छोड़ दिया। सागर जी उपाय बताएंगे विचार करके, और तब सकल भालू कपि समुद्र पार कर सकते हैं। विभीषण जी समुद्र पार करने का उपाय कुछ न बताए। इनके कुछ समझ में न आया कि क्या कहे, क्योंकि ये संत है। विभीषण जी संत है। न बंधन को कहने का और सुखाने का उनको बंधन करने के लिए न कहा समुद्र को, न सुखाने के लिए भी कहा। इनको इनका मान रखने के लिए कहा, मान रखकर इनको विनय कीजिए, ऐसा राय विभीषण जी ने दिया। संत सभी को मान देते हैं। जैसे अभी विभीषण जी समुद्र को सम्मान देने के लिए कहते हैं, विनय करिय सागर सन जाई। तो संत का ऐसा स्वभाव होता है। सब ही मान प्रद आपु अमानी, सब ही मान प्रद, सबको मान देने वाले हैं, लेकिन ये स्वयं मान चाहते नहीं। सब ही मान पद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। ये राम जी का वचन है। तो श्री राम जी कहते हैं, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय
बताया है और हम उसी उपाय को करें। देखो, जो सखा है ये तो सहायता तो करते हैं, तो आपके जो राय है, आप प्रकृत सखा है, इसीलिए सुंदर आपने राय दिया है। ऐसे ही भगवान श्री राम जी उनको प्रशंसा करते हैं और यह राय सुनते ही लक्ष्मण जी को मन को अच्छा नहीं लगा। राम जी का वचन सुनकर उन्होंने अत्यंत दुख पाया। श्री राम जी ने कहा, आपने अच्छा वचन किया है, हम समुद्र को विनय तो करेंगे, उनको प्रसन्न कराएंगे और अगर दैव सहायक होते तो हमारा काम बन जाएगा। तो यह बात लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। इन्होंने राम जी के वचन सुनकर अत्यंत दुख पाई। श्री राम जी ने कहा, सखा कही तुम नीकी उपाय, नीकी अच्छा उपाय होता है। सखा कही तुम नीकी उपाय, करिय दैव जो होई सहाय। मंत्रन यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सखा कही तुम नीकी उपाय, यद्यपि विभीषण जी दास्य भाव से शरण में आए हैं, तथापि लंकेश्वर होने से भगवान माधुर्य लीला में उनको सम्मान करते हुए सखा संबोधन करते हैं और सखा का भाव की जैसा सखा का धर्म है वैसा ही आपने उपाय मुझे बताया। अतः प्रभु उनके उपदेश को सम्मान करते हुए कहा, सखा कही तुम नीकी उपाय, करिय दैव जो होई सहाय। यहाँ करिय दैव जौ होई सहाय, जौ लगा है। जौ शब्द एक संदेह सूचक शब्द है। ये जहां लगते हैं वहां कुछ संदेह है। यदि दैव सहायता करे तब काम होगा, अगर नहीं सहायता करते तो काम नहीं बनता। तो इसीलिए जौ शब्द प्रयोग करके संदेह सूचक शब्द भगवान ने प्रयोग किया। प्रभु त्रिकालज्ञ है, वे जानते हैं कि विनय से काम न बनेगा, इसीलिए ये संदेह सूचक शब्द जौ जानकर ही प्रयोग किया है। ये जानते हैं काम विनय से नहीं होगा, काम दंड से ही होगा। इसलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा।
जब कोई श्री राम जी के विरुद्ध कोई धर्म कर्म की बात कहता है जिसमें श्री राम जी का न्यूनता हो सकता है या अपमान होना झलकता है, तब श्री लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता। वो ऐसे वे उसे नहीं सह सकते। लक्ष्मण जी ने अपने पिताजी माताजी कैकेयी जी को भी समालोचना की थी। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, पिताजी के बारे में और कैकेयी माता जी के बारे में ये कटु बात प्रयोग किए थे लक्ष्मण जी, उनके समालोचना किए थे। तब प्रभु ने मना किया, ऐसा कहना अच्छा नहीं है। पुनि कछु लखन कही, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे यह बड़ अनुचित जानी। अपने भाई भरत जी के विपक्ष में भी इसी कारण अस्त्र तोड़न करने को ये हिचकते नहीं। लक्ष्मण जी का वचन विभीषण के भरत जी के प्रति ऐसा ही ये कहते, क्या कहते? आजु राम सेवक जसुलेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। कारण भरत जी जो इतना सेना लेकर आ रहे थे, लक्ष्मण जी के मन में संदेह हो गया था, इसीलिए उनको ये कहा, मुझे आज तक कुछ भी सेवा नहीं मिली है। आज मैं राम का सेवक का प्रमाण दे सकूं, जो मैं भरत को युद्ध सिखाऊं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ज्ञान शिरोमणि जनक जी को भी ये समालोचना किए थे। कारण जहां राम जी का कुछ अपमान होने का संकेत है, जहां इनका तिरस्कार होता है, तब यहाँ स्वर उत्तीर्ण करके लक्ष्मण जी उससे जोर से विरोध करते हैं। तो धनुयज्ञशाला में जनकपुरी में ऐसा ही तो हुआ था, कोई धनु को उठा न सके। तब जनक जी बोले, वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी में और वीर कोई नहीं है, जो कि तिलु भरी भूमि न सके उठाई। इसको धनुष को एक तिल भी ये उठा न सके, थोड़ा सा भी उठा न सके। तो उसी समय लक्ष्मण जी महाराज उनका कड़ा प्रतिरोध किए थे। ये कहे, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। यहाँ रघुकुल के मणि श्री रामचंद्र के विद्यमान है, उनके सामने ऐसा कहना ये बड़ा ही अनुचित है। वीर विहीन मही नहीं हुआ, वीर है। तो इसमें ये कड़ा प्रतिरोध किए थे। और जब परशुराम जी भी धनुयज्ञशाला में आए और उनके साथ भी लक्ष्मण जी
कड़ा व्यवहार किए थे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। अर्थात जहां राम जी का कुछ अपमान का संकेत है, आवाज मिलता है, तहां ये कड़ा प्रतिरोध करते हैं। तो अब यहाँ विभीषण को दैव को विभीषण जी ने जो कहा, और ये हो ही दैव जो हो ही सहाय, और कुलगुरु सागर को भी कुछ ये न समझा, अर्थात ये तीनों को भी यहाँ अवहेलना करते हैं। मंत्रण लक्ष्मण मन भावा, अर्थात विभीषण को कुछ न समझा। दैव के प्रति कहा, क्या कहा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, और कुलगुरु सागर को भी अपमान करके कहा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। और लखन जी का भाव यह है कि जिनके कोप से 14 भुवन क्षण भर में भस्म हो जाता है, ये कौन है? ये है लखन, जो शेष जी के अवतार। इनके कोप में क्षण भर में 14 भुवन भस्म हो जाता है, हो सकता है जलकर भस्म हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, जारई भुवन जारई भुवन 4-10 आसु, शीघ्र ही 14 भुवन जल जाता है। उन लखन जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी, ऐसे प्रतापी भाई का स्वामी श्री रामचंद्र जी दूसरों से प्रार्थना करे और विनती करने का सलाह मंत्र जो विभीषण जी ने दिया, इसको अच्छा नहीं लगा। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, इससे तो वे कायर समझ जाएंगे। राम जी ऐसे विनय करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो ये कायर समझ जाएंगे। रावण भी इस बात का समालोचना करके राम जी का निंदा किया है पीछे। तासु बचन सुनी सागर पाही, सुक कहता है संवाद में। तब भाई विभीषण के वचन सुनकर, वचन को मानकर राम जी सागर को विनय करते हैं। तासु वचन सुनी सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत वचन बिहसा 10 शीसा, ऐसे ही जो असीमति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर वचन दुहाई, सागर सन ठानी मचलाई, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। से श्री राम जी के इस आचरण को
रावण ने भी निंदा किया था। तो लखन जी मन को विभीषण जी का मन नहीं भाया, क्योंकि यह समुद्र रावण का प्रबल रक्षक है। लखन जी के मन को विभीषण का वचन नहीं भाया, जो ये कहे कि विनय करिए सागर सन जाई। सागर को विनय करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह समुद्र रावण के प्रबल रक्षक है। इसी के बल से तो रावण उद्धत हो रहा है। अतः समुद्र से प्रार्थना करना और रावण से प्रार्थना करना ये एक ही बात है, इसके तुल्य है। इसीलिए उनको दुख लगा। राम वचन सुनी अति दुख पावा। विभीषण के वचन सुनकर दुख लगा, लेकिन राम जी के वचन सुनकर अति दुख पावा, इसका भाव है। विभीषण जी का राय सुनते ही लखन जी को दुख लगा था, और श्री राम जी ने उसे स्वीकार कर लेने पर उनको अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि एक तो विनती करने से ही इनकी बड़हीनता प्रमाणित हो जाएगी। राम जी का बड़हीनता और असमर्थता व्यंजित होती है, और राम जी जैसे पुरुषार्थी को समुद्र से विनय करना नहीं चाहिए। उस पर ही वे दैव की सहायता भी चाहते हैं। इसी से राम ये दैव का सहायता भी चाहते हैं। तो यही इसी से राम वचन सुनी लखन को अत्यंत दुख पाया। लखन जी ऐसे स्वभाव इनके है कि राम जी का अपमान या तिरस्कार कोई व्यक्ति करता है तो उनको दंड देने बिना ये नहीं रह सकते। उनको दंड देने का उतारू हो जाते हैं। पर यहाँ तो स्वयं राम जी स्वयं का अपमान कर रहे हैं, और क्लेशदायक साधन और समय अपव्यय करने को तैयार है। कारण समय अपव्यय हर क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कहा था, बेगी चलिय प्रभु आनिया भुजबल खल दल जीती। इसीलिए इनको विनय करने में जो समय व्यय होगा, इसमें हमारा ही क्षति है, और जानक जी को उद्धार करने में विलंब हो जाएगा। श्यावर रामचंद्र की जय। राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने जो कहा, करिय दैव जो होई सहाई, इन शब्दों को सुनकर उनका अति दुख हुआ। कारण जो शब्द जो शब्द प्रयोग करके कार्य में संदेह है, ये जानकर भी ऐसा राम जी ने विनय करने को राजी हो गए। अतः वो विनय करने से सहायता न करेगा। लखन जी का ये सोचने का बात है, श्री राम जी जितना भी विनय करेंगे, सागर सहायता नहीं करेगा। अगर ये जानते हैं तो प्रभु
इसलिए तो जो शब्द लगाते हैं इसमें संदेह है, अर्थात ये जानते हैं तो इसे क्यों भी न की जाए। भाव है कि आप समर्थवान श्रेष्ठ क्षत्रिय है, आप दैव की प्रतिकूलता को दूर कर सकते हैं, दैव का प्रतिकूलता को भी आप खंडन कर सकते हैं। और असमर्थ लोगों भाग्य का अवलंबन लेते हैं। वस्तुतः भाग्य कोई वस्तु नहीं है, पुरुषार्थ के सामने वह भाग्य कोई भी कार्य सिद्ध कर नहीं सकता। अतः कर्तव्यशील शूरवीर को दैव का सहारा लेना नहीं चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मांगत पंथ कृपा मन माही, ऐसे बिना करके सागर को पंथ मांगना, यह श्री राम जी का सागर के ऊपर कृपा है। यहाँ अंतर्निहित भाव है, सागर पर यह भगवान का कृपा है और विभीषण पर भी कृपा है, इनका वचन को सम्मान दिया। और दूसरे श्री राम जी धर्मात्मा भी है। समुद्र एक तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान पर त्रिरात्र निवास करने का नियम है, इसे श्री राम जी पूरा करते हैं। त्रिरात्र इसमें निवास करेंगे। सिंधु समीप गए रघुराई, अर्थात सागर से प्रार्थना करना है, इसीलिए जल के निकट जाते हैं। श्री राम जी ने पहले तो माथा नवाकर प्रणाम किया समुद्र, फिर कुशासन बिछाकर बैठ गए। जिस समय विभीषण जी प्रभु के पास आए, उसी समय उनके पीछे रावण ने शुको राक्षस को गुप्तचर रूप में भेजा था। वह राक्षसी माया से नकली बानरों का रूप धारण करते हुए इनके सेना में सम्मिलित होकर सब देखा। प्रभु के शरणागत पर प्रेम देखकर मुग्ध हो गया और प्रभु के गुण को हृदय में प्रशंसा करने लगे, सराहने लगे। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दरवड साई। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिदेह। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत परने। श्यावर रामचंद्र की जय। बैठे पुनि तट दरभड साई, इसका भाव है श्री राम जी ने समुद्र तट पर कुशासन बिछाकर बैठ गए। कारण अनुष्ठान पूजा पाठ आदि बिना आसन में करना व्यर्थ हो जाते हैं। आसन बिछाना ये शास्त्र विहित कर्म है। आसन में भी भेद होता है। कैसे?
कृष्णांजिने धनं पुत्रा। कृष्ण मृग के चर्म में बैठने से, बैठकर कार्य जो करने से धन पुत्र लाभ होता है। कृष्णांजिने धनं पुत्रा मोक्ष श्री व्याघ्र चर्मणे। व्याघ्र चर्म में बैठकर अगर आसन किया जाता है तो पूजा पाठ में तो मोक्ष मिलता है। कुशासने ज्ञान बुद्धि, कुशासने ज्ञान वृद्धि। कुशासन में बैठने से ज्ञान वृद्धि होता है। कम्बले च उत्तमा गति, कम्बल आसन में उत्तम गति मिलता है। और काष्ठासने व्याधि भयं, काष्ठासने व्याधि भयं रोग मिलता है। और पाषाणे हानि एव च, पाषाणे बहुत क्षतिकारक है। और वस्त्रासने वृथा पूजा, वस्त्रासन में पूजा बैठकर पूजा करने से ये वृथा होता है ये पूजा। और धरण्या निर्धनो भवेत्, कुछ आसन न बिछाकर धरणी में पृथ्वी ऊपर बैठकर पूजा पाठ करने से निर्धनो भवेत्, ऐसा गुप्त सार संग्रह में वर्णन किया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। फिर से सुनिए। कृष्णांजिने धनं पुत्रा मोक्ष श्री व्याघ्र चर्मणे। कुशासने ज्ञान बुद्धि, कुशासने ज्ञान वृद्धि। कम्बले च उत्तमा गतिः। काष्ठासने व्याधि भयं, पाषाणे हानि एव च। वस्त्रासने वृथा पूजा, धरण्या निष्फल निर्धनो भवेत्। पाछे रावण दूत पठावा, इसका भाव है दूत पठाए। यह बहुवचन शब्द है। वाल्मीकि रामायण में की मत में शुक सारण दोनों आए थे, भेजे गए थे। और ये वानर रूप धारण करके आए थे। और उनको जो बांधा गया था, बांधी सकल कपि न पई लाए। बांधी सकल से दो से अधिक, बांधी सकल कपि न पहिलाए। बांधी सकल, सकल को बांध दिए, अर्थात ये दो से अधिक गुप्तचर आए थे, इसीलिए सकल शब्द का व्यवहार किया गया है। से 200 से अधिक, 2 से अधिक दूत गुप्तचर बनकर आए थे। सकल चरित तीन देखे, धरे कपट कपिदेय। अर्थात जब से विभीषण यहाँ आए तब से अब तक सब चरित उन्होंने कपट वानर रूप धारण करके देखा। सकल चरित अर्थात विभीषण को आदर से बुलाना, हृदय में लगाना, भाई सहित मिलकर पास बैठाना, कुशल प्रश्न करके बड़ाई देना और तिलक कराना, उनको सखा बनाना तथा मंत्र पूछना, सागर से विनय करना इत्यादि सब चरित्र उन्होंने देखा और प्रभु को प्रशंसा किया। प्रभु गुण हृदय सराहहि, क्योंकि ये छिप कर आए हैं, इसीलिए ये मुख से उच्चारण नहीं कर सकते, करने से पकड़ जाते, इसीलिए हृदय से सराहते हैं। प्रभु गुण हृदय सराहहि,
सियावर रामचंद्र की। तो किंतु बाद में वे श्री राम जी का स्वभाव प्रकट रूप से वर्णना करने लगी, अत्यंत प्रेम से बखान करते हैं। अतः उन्हें अपना कपट भूल गए। भगवान के गुणों को प्रेम से वर्णन करते हुए वे सब गुप्तचर अपने कपट रूप को भूल गए। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु का दूत है। इन सबको वे बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानर सुनो, इन निशाचर के अंग भंग करके भेज दो। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपि न जब जाने, सकल बांधी कपि सपहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठबहु निशिचर। सियावर रामचंद्र की। आज यहाँ विश्राम है। श्री सीतारामार्पणामस्तु।